आपके साथ मैं हूं करुणाशंकर शर्मा और देखिए हमारी जो हाईटेक बस है वो पहुंच गई है महाराष्ट्र के बुल्ढाना के बारे में आपको बता दें। ये वो जगह है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का ननिहाल है और जिस तरह से आपने सुना लगातार जो जमकर बयानबाजी है, सियासी बयानबाजी वो शिवाजी महाराज को लेकर हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा क्योंकि ये विदर्भ का इलाका भी है, ऐसे में यहां पर किसानों के बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी को लेकर यहां पर क्या है मुद्दे गर्म, और साथ साथ पलायन को लेकर भी यहां पर मुद्दे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या वाकई में यहां पर काम हुआ, क्योंकि मौजूदा जो विधायक हैं वो महायुति से हैं, तो क्या वाकई में यहां पर काम हुआ, क्या लोकसभा में जो नतीजा और महाविकास अघाड़ी को जो फायदा पहुंचा था क्या उसका असर नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात, जो महाविकास अघाड़ी की तरफ से 5 गारंटी रखी गई है उसका मुकाबला किस तरह से महायुति की 10 गारंटी से किया जा रहा है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय मैं आपको कराऊं, लेकिन इससे पहले आज के जो बड़े मुद्दे, फटाफट आज के जो बड़े मुद्दे इन पर एक नजर डाल लेते हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। महाविकास अघाड़ी की जो 5 गारंटी है वर्सेस महायुति के 10 संकल्प, आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, और यहां पर जो जनता मौजूद है बुल्ढाना की, आखिर उसे किसके संकल्प और किसकी गारंटी पर विश्वास है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा आज जो मैनिफेस्टो है वो यूबीटी की तरफ से यानी उद्धव ठाकरे की तरफ से जारी किया गया, जिसे नाम दिया गया वचननामा, और इसमें क्या बड़ी बात है इसका हम जिक्र करेंगे। क्या वाकई में इसका जो असर है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नजर आएगा, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी और शरद पवार की जोड़ी, कल आपने तस्वीरें देखी होंगी मुंबई की, क्या एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में कमाल करती हुए नजर आएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र चुनाव में तैमूर लंग का जो मुद्दा मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से उठाया गया, आखिर इसका किसको फायदा होगा, क्या इसका असर होगा। और बुल्ढाना यानी कि यहां पर बेरोजगारी, किसान, पलायन का दर्द कौन समझेगा, इस पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां, जी हां, और अब स्वागत हम करना चाहेंगे हमारे साथ जो खास मेहमान मंच पर मौजूद है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शिंदे गुट से यानी कि महायुति से अमोल वानखेड़े साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है, मंच पर आइए, आपका मैं स्वागत कर रहा हूं, मंच पर आइए आप। और इसके अलावा हमारे साथ है रविकांत तुपकर जी, जो कि किसान नेता, और उनके बारे में आपको बता दूं कि इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और अच्छे खासे मत मिले थे, 2.5 लाख वोट मिले थे। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। विनोद वाघ साहब हमारे साथ है जो कि बीजेपी से है, मैं मंच में आपको बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करिए। और इसके साथ साथ छगन महत्रे जो कि ठाकरे गुट से यानी कि यूबीटी से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको भी मंच पर बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं कि आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या बयान दिया गया, सुनिए आप पहले। जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं, तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक, शायद नहीं होगी या नहीं होगी, बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं, उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो, खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। तो देखिए वचननामे को लेकर सवाल उठाया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से, वो वचननामा जिसमें कहा गया है कि जो महाराष्ट्र में बच्चे पैदा हुए उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा किया गया, और छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर हर एक जिले में होगा महाराष्ट्र के, ये वादा किया गया है। लेकिन इस पर एकनाथ शिंदे ने सवाल उठाया। मैं सवाल इसी पर सबसे पहले छगन महत्रे साहब आपसे करना चाहूंगा। एकनाथ शिंदे को आपने सुना मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी तो खटखटाखट की बात करते थे, क्या हुआ कर्नाटक में, क्या हुआ तेलंगाना में, आपका जो वचन है उसे झूठा बता रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। महाराष्ट्र में इस देश की घटना आबादित रखनी होगी, स्वतंत्र, समता, बंधुभाव अगर आबादित रखना होगा तो सम्माननीय शरद पवार, राहुल गांधी और हमारे नेता
उद्धव ठाकरे जी पे विश्वास रखिए, ये सारी झूठ है, सब फरेब है। हमारे उद्धव साहब ने जब कर्ज माफी की किसानों की, कोई डिंडोरा नहीं पीटा, कोई जाहिरात नहीं की, कोई काम नहीं किया। सीधा सत्ता में आने के बाद 3-3 लाख की कर्ज माफी की, दवाखाने का खर्च उठाया। कोरोना के जैसे काल में उद्धव साहब ने जो काम किया वो सारी दुनिया जानती है। ये सारे फरेब है, महायुति के लोग सब झूठ है, सब मक्कार लोग हैं। इनके आप बातों में मत आइए। शिंदे साहब क्या है, आप सारी ठीक महाराष्ट्र है, यानी कि आप बोल रहे हैं कि आप जो वचन करते हैं उसको पूरा करते हैं, लेकिन विनोद वाघ साहब, आप बीजेपी से हैं, आपको विश्वास है इनके वचनों पर? जो उद्धव ठाकरे जी के बारे में जिन्होंने अभी जिक्र किया, जो उद्धव ठाकरे जिन्होंने सगाई एक के साथ और शादी दूसरी के साथ की, जो चुनाव जिन्होंने बीजेपी के साथ में लड़ा था, और जब सत्ता में वो महाविकास आघाड़ी के साथ में, कांग्रेस के साथ में सत्ता में बैठी, भाई साहब, ऐसे एक झूठ बात बोल ध्यान के रखिए, एक बात ध्यान बोल के रखिए, सत्ता में बैठने वाले बीजेपी उद्धव ने वादा ठाकरे किया जी था कि सत्ता ही ढाई साल करेंगे। महायुति सत्ता ये ढाई साल झूठ बोलते हैं। सत्ता ये आधी आधी होगी, ये सवाल किया था। खिलवाड़ किया है। देश के और झूठ सारे बोल के बड़े 2.5 साल वहां पे सारे सत्ता में लोग रही है। बातोश्री में उस आके उद्धव ठाकरे के ये बोला ऊपर था कि 2.5 जनता साल का विश्वास सत्ता नहीं का रखेगी। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, वन बाय वन, वन बाय वन, एक बार सभी मैदानों के बाद में यहाँ की जनता का रुख करूंगा। अमोल वानखेड़े जो कि हमारे साथ है शिंदे गुट से,